क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप के सबसे प्रमुख बंदरगाह, जो कभी व्यापार, रोजगार और प्रगति के प्रतीक थे, अब गहरी समस्या में डूबे हैं? 2025 का मध्य ऐसा वक्त लेकर आया है जब इन बंदरगाहों की पहचान ही बदल गई है। जो चहल पहल, हलचल और तेज आर्थिक गतिविधियां कभी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस या रॉटरडैम में थीं, अब वही जगहें खाली पड़ी, शांत और निराशाजनक नजर आती हैं। बंदरगाहों की क्रेनों की हलचल, शोरगुल और कंटेनरों की लंबी कतारें अब सन्नाटे में बदल चुकी हैं। 2025 के मध्य तक हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बाजार खाली है, गोदामों में सामान नहीं है और कारोबार करने वाली कंपनियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ। कई महीने से अमेरिका के बंदरगाहों पर मजदूर यूनियनों और संचालनकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ता गया, जिसकी वजह से सबसे व्यस्त बंदरगाह भी ठहराव की आगोश में चले गए। न्यूयॉर्क, सवाना, ह्यूस्टन, न्यू ऑर्लियंस जैसे शहरों के बंदरगाहों पर ट्रकों की लाइनें लगी हैं, लेकिन काम पूरी तरह या लगभग ठप है। इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन और ऑपरेटर्स के बीच सुलह न होने से 36 बड़े पोर्ट बंद या धीमे हो गए हैं, जिससे कंटेनरों का डिस्चार्ज, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा है। आयात और निर्यात रुक गए हैं, स्टोरों में जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं और महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। शिपिंग रेट्स पिछले कुछ हफ्तों में 3 गुना तक बढ़ गए हैं। कई कंपनियों के लिए सामान मंगवाना फायदे की बजाय अब घाटे का सौदा बन गया है। लॉस एंजलिस और लॉन्ग बीच जैसी जगहें, जहां हर घंटे ट्रकों और माल की आवाजाही दिखती थी, अब वहां मजदूरों की कमी है, शिप्स में देरी है या वे बाहर खड़े खड़े रुक गए हैं। एशिया से आने वाला सामान कम हो गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, ऑटो स्पेयर पार्ट्स और रोजमर्रा के जरूरी सामान तक की कमी होने लगी है। खुदरा दुकानों के शेल्फ जल्दी खाली हो रहे हैं, व्यापारी सामान आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिपमेंट की देरी रोजमर्रा की बात हो गई है। इसी बीच 1 अगस्त 2025 को अमेरिका सरकार ने यूरोप और मैक्सिको से आने वाले सभी सामान पर 30% टैरिफ लगा दिया, जिससे पूरा समीकरण ही बदल गया है। यूरोप से आयात किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और सामान्य उपभोग के उत्पाद अब पहले से बहुत महंगे हो गए हैं। बहुत सी कंपनियों ने महंगे आयात और बड़े खर्च के कारण ऑर्डर ही रोक दिए हैं, जिससे दोनों पक्षों का आपसी कारोबार बीते 6 महीनों में 18% गिर गया है। मशीनरी और उच्च तकनीकी सामान जैसे आयात लगभग रुक गए हैं, जिससे फैक्ट्रियों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। यूरोप में रॉटरडैम, एंटवर्प और हैम्बर्ग जैसे बड़े बंदरगाहों पर इन दिनों हालात और भी खराब हैं। सैकड़ों कंटेनर शिप्स के रोज आने जाने वाले पोर्ट्स पर अब दर्जनों जहाज बाहर खड़े रहते हैं, कई बार 48 से 77 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए। राइन नदी जैसी अहम जलधारा में पानी का स्तर इतने नीचे चला गया है कि भारी जहाज पूरी तरह माल लाद कर निकल ही नहीं पा रहे। पोर्ट की पुरानी समस्याएं, सीमित सुविधाएं और बढ़ती मांग हालात को और बिगाड़ रही हैं। अमेरिका की नई टैक्स नीति ने इन बंदरगाहों के लिए नए संकट खड़े कर दिए हैं। एंटवर्प ब्रूज, जो यूरोप का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्ट हब है, वहां हजारों गाड़ियां बिना ऑर्डर के खड़ी हैं, क्योंकि अमेरिकी डीलरशिप ने महंगी कीमतों और अनिश्चितता के कारण ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। साल 2025 के पहले 6 महीनों में यूरोप से अमेरिका कार और वैन एक्सपोर्ट 15.9% घट गया। वहीं भारी गाड़ियों का निर्यात 31.5% कम हो गया। इससे न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री संकट में है, बल्कि उत्पादन इकाइयों में छंटनी की आशंका बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। फैक्ट्री का उत्पादन मंदा है और यूरोप के घरेलू बाजार में भी बिक्री कम होती दिख रही है। यहां के बिजनेस के लिए यह एक इतना बेमिसाल झटका है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूरोपियन यूनियन में चिंता है कि 30% अमेरिकी टैक्स के बाद उनकी औद्योगिक और लोटेक चीजें लगभग अमेरिकी बाजार से बाहर हो गई हैं। अब यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएशन यानी जवाबी टैक्स की तैयारी में है। इस तरह नए व्यापार युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, जहां दोनों ओर से टैक्स और पाबंदियों का सिलसिला चलेगा, लागतें और बढ़ेंगी, व्यापार में मंदी आएगी और वैश्विक आर्थिक सुस्ती का खतरा मंडराएगा। इन दोनों महाद्वीपों पर जो संकट है, उसका असर हर स्तर पर दिख रहा है। व्यापार और लॉजिस्टिक्स कहीं हड़ताल की वजह से रुका है, कहीं सरकारी नियमों के बदलने से, तो कहीं खराब मौसम और बुनियादी समस्याओं ने सप्लाई चेन की रीढ़ तोड़ दी है। छोटी कंपनियों पर लागत का दबाव सबसे ज्यादा है। उन्हें सामान मंगवाने और सप्लाई के बीच में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। महंगाई अब सिर्फ खाने पीने के सामान तक नहीं, बल्कि उद्योग, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और रोजमर्रा की सेवाओं तक फैल गई है। कुल मिलाकर भविष्य को लेकर सबके मन में डर और अनिश्चितता है। न तो सरकारें ठीक से समाधान निकाल पा रही हैं, न व्यापारी निश्चिंत हैं, न ही आम लोग अपने खर्चों को लेकर आश्वस्त महसूस कर पा रहे हैं। हालात इतने अनिश्चित हैं कि सब लोग सिर्फ इंतजार और निगरानी की स्थिति में हैं। और अब इसका असर एशिया में भी साफ दिखने लगा है। थाईलैंड इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यहां पोर्ट कंजेशन यानी बंदरगाहों पर बढ़ती भीड़ और जहाजों की देरी इतनी बढ़ गई है कि एक्सपोर्टर्स को लगभग $600 मिलियन का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ सकता है।
यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उन कंपनियों और किसानों की मुश्किलों का आईना है जिनकी रोजी रोटी इन निर्यातों पर टिकी है। यानी जो संकट अमेरिका और यूरोप से शुरू हुआ था, उसका असर अब एशिया तक गहराता जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन एक जाल की तरह है, एक छोर पर हलचल होती है तो उसका झटका हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों तक महसूस होता है। 2025 में जब दुनिया के बड़े बंदरगाहों पर भीड़, देरी और महंगाई जैसे संकट छाए हैं, भारत ने अपनी सामरिक तैयारी और तेजी से बढ़ती क्षमता के बल पर हालात को अपने पक्ष में बदलना शुरू किया है। यहां के बंदरगाहों पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्गो ट्रैफिक बढ़ रहा है। 23 और 24 में 12 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों ने 819 मिलियन टन से ज्यादा माल संभाला, जो गत वर्ष से करीब 4.5% अधिक है। सरकार ने लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने और बंदरगाहों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, सागर अनकलन और स्मार्ट ग्रीन पोर्ट्स जैसी पहलें तेज कर दी है। अब प्रक्रियाएं सरल हो रही हैं, तकनीक एआई, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बढ़ा है और बंदरगाहों पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और प्रबंधन से वक्त और खर्च दोनों में कमी आई है। भारत कोशिश कर रहा है कि वह सिर्फ सप्लाई चेन में बायपास न रहे, बल्कि अब वह खुद को ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स का केंद्र बनाए। इसका असर दिख भी रहा है। न्यूजीलैंड, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया तक भारत से गए माल की डिलीवरी तेज और भरोसेमंद हो रही है। यही वजह है कि भले ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में बंदरगाह दबाव में हैं, भारत ने अपनी रणनीति से अवसरों को पकड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ चीन रिस्पॉन्सिव और आक्रामक दोनों तरह की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका और यूरोप के नए टैरिफ और लगातार बदलते नियमों के चलते चीन के प्रमुख पोर्ट्स जैसे शंघाई, येंतियां, शेनजेन पर कभी-कभी भीड़ बढ़ी है। लेकिन चीन ने ऑटोमेशन, हरित तकनीक और नए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करके हालात को काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। शंघाई पोर्ट 2025 में भी दुनिया का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट बना हुआ है और चीनी पोर्ट्स की टोटल कार्गो हैंडलिंग लगातार बढ़ रही है। अमेरिका द्वारा नई टैरिफ लगने से चीन ने अपने उत्पादों को एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे नए बाजारों की ओर मोड़ा है, जिससे निर्यात पर कम असर पड़ा। इस परिस्थिति का हल सिर्फ सरकारों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और उद्योग जगत के आपसी तेज और ईमानदार फैसलों में है। अगर जल्दी फौरी कदम नहीं उठाए गए तो सामान और भी महंगा होगा, सप्लाई चेन आए दिन टूटेगी और नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। यह संकट चेतावनी है कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स में स्थिरता, सहयोग और जल्दी रणनीतिक फैसला ही असली ताकत है। वरना जो बंदरगाह आज खाली और शांत हैं, कल उनकी गूंज हर बाजार, घर और आम जिंदगी तक महसूस होगी। बड़ा सवाल यह है, क्या यह झटका अमेरिका के लिए आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत है, या फिर यह एक ऐसा फैसला साबित होगा जो उसके अपने ही पोर्ट्स और जनता के लिए बोझ बन जाएगा? अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो दुनिया की राजनीति, शक्ति संतुलन और आने वाले बदलावों की परतें खोलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।